सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का, समान हिंदी का 20। ये हमारा आया हुआ है सारे क्वेश्चंस 20 नवंबर 2021 में। शिफ्ट सेकेंड है, शिफ्ट फर्स्ट वीक हम लोग देख चुके हैं कल का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? लेखनी, नीरज, जलज, सरोज। तो विकल्प इसका फर्स्ट का विकल्प हमारा एक हो जाएगा। लेखनी जो है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। नीरज, जलज, सरोज कमल की पर्यायवाची है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत पत्रिका का प्रकाशक कौन है? संस्कृत पत्रिका का प्रकाशक कौन है? भारतीय संस्कृत संबंध परिषद। ठीक, अगला प्रकाशन विभाग, संस्कृत मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत। तो संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन जो हमारा है वो है संस्कृत मंत्रालय। सीधी सीधी बात, संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन कौन करेगा? संस्कृत मंत्रालय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दवानल, दावानल, दबानल, धावानल। तो विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, दावानल। ठीक है, लिख देते हैं आप लोग को, दावानल। ठीक, विकल्प इसका 2 से होगा, दावानल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बोध, अनुभव, ज्ञान, चेतना। तो इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा इनमें से चेतना। चेतना क्या? चेतना जागती है। चेतना के एक वाक्य प्रयोग देख रहे हैं। आधुनिक समाज में नारी चेतना का उदय हो रहा है, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। ठीक, जागरूक हो रही हैं, बिल्कुल। शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नारी चेतना की लहर फैल रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वृत्तानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, श्रुतानुप्रास अलंकार, अत्यंतुनप्रास अलंकार। विकल्प 4 से हो जाएगा, विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा, अत्यानुप्रासा अलंकार। ठीक है, अत्यानुप्रासा अलंकार। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्णावृत्ति, एक ही बार स्वर की आवृत्ति होती है, वहाँ अत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो विकल्प इसका 1 से हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अद्भुत। अगला क्वेश्चन, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है, निर्वेद होता है, भय होता है, रति होता है। तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है। ठीक है, और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। ठीक, भयानक रस का भय होता है, और निर्वेद जानते हैं किसका होता है? निर्वेद शांति रस का होता है, निर्वेद शांति रस का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, थपड़ी बजाना मुहावरे क्या अर्थ है? खेती का नुकसान, उपहास करना, अंदाजा लेना, उपहार देना। तो थपड़ी बजाने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा उपहास लेना। जानते हैं कैसे? जब कोई बात करते हैं तो जो जिसको मजा लेना था वो ताली बजा के मजा लेता है, उसी प्रकार। ठीक, तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दुराशा का शिकार होना, अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करना। तीसरा, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। चौथा, सावधानी और धैर्य से काम लेना। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। 7वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पहला विकल्प पोर्ट ऑफ सेन यानी त्रिनाद में, दूसरा लंदन में, तीसरा क्या? पारामरीबो सुरीनामा में, चौथा क्या है? पोर्ट लुई में। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, सुरीनामा में। ठीक है, कौन सा सम्मेलन? 7वां विश्व सम्मेलन। 5वां कहाँ हुआ था? त्रिनाद टोबैगो में हुआ था। ठीक, 6वां कहाँ हुआ था? लंदन में। 7वां पारामारीबो सुरीनामा में। 8वां कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद मिश्रकृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्तिदेवी पुरस्कार, व्यास सम्मान। विकल्प इसका 1 से हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। विकल्प इसका 1 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? विकल्प से होगा गुजराती। ठीक है, विकल्प 3 से हो जाएगा, गुजराती। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। नैना विराम का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? नैना प्लस अभिराम होगा, नैना प्लस भीराम होगा, नय प्लस अभिराम होगा, नैना प्लस वीराम होगा। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, नैना विराम का नैन प्लस वीराम। ठीक है, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, नैन प्लस। श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्य, अपूर्व वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। 16 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 2 सही। ठीक है, अपूर्व वर्तमान काल।
श्रोता सवाल कर रहा है इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्व काल का। ठीक है, अपूर्व वर्तमान काल का। यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, अव्ययभावी समास है। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। यथा स्थान में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है। ठीक, अगला देखते हैं अर्धनारीश्वर रचनाकार कौन थे? कमलेश्वर, मुकुटधर पांडे, तीसरा अज्ञेय, चौथा विष्णु प्रभाकर। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, खत्री शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो खत्री का विलोम मुदित होगा। ठीक है, खित्र का विलोम क्या होगा? मुदित। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, खित्र का विलोम मुदित। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? प्रयोग है, ममता है, प्रस्ताव है, प्रतिमा। विकल्प प्रयोग, उपसर्ग सहित। ठीक, ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें जो है कि उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रयोग में प्र उपसर्ग जुड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? इनमें कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? मस्ती, पास, सेना, शक्ति। तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, पार्श्व, विकल्प इसका मस्ती, पार्श्व, सेना, शक्ति ये तो है, पार्श्व नहीं है। ठीक, हाँ मस्ती नहीं है, विकल्प इसका ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोमल शब्द का विलोम क्या है? मल है, विमल है, कुटिल है, कठोर है। कोमल शब्द का विलोम कठोर हो जाएगा, और विमल का विमल मलिन हो जाएगा, मल का विमल हो जाएगा, कुटिल का सरल हो जाएगा। ठीक, 24 से 26 छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पैराग्राफ है, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? कैंची, कचहरी, कर्ता, कर्तव्य। कर्तरी शब्द का क्या पूछा? अच्छा, तद्भव पूछा। ठीक, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो कर्तरी शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा कैंची। ठीक है, और अगला क्या है? कचहरी खुद तद्भव है, कचहरी का जो है कि तत्सम क्या हो जाएगा? कृतगृह। ठीक, और कर्तव्य जो आपका है ये तद्भव है, इसका तत्सम जो है कि कर्तव्य हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी पर्याय कौन सा होगा? रोजगार विनिमय। ठीक, रोजगार नौकरी बदलाव, रोजगार कार्यालय। तो इसका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी पर्याय हो जाएगा रोजगार कार्यालय। विकल्प इसका कौन से हो जाएगा? 3। ठीक, घ अंग ड त, घ ग अंग ठ त। इनमें कितने अघोष व्यंजन है? इनमें जो है कि 2 अघोष व्यंजन है। ठीक है, कितने अघोष व्यंजन है इनमें 2 अघोष व्यंजन है। ठीक, इनमें 2 अघोष व्यंजन है। बिल्कुल इसका 2 सही हो जाएगा। अघोष वो ध्वनियाँ होती हैं जिनमें स्वर बोलने में मतलब कंपन होता है, जैसे क, ख, च, छ, त, थ, ट, प, च, फ। ठीक, उपचार में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उपचार में उपसर्ग आपका उप हो जाएगा। ठीक, विकल्प इसका ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मंत्रालय, सचिवालय, समिति, आयोग। तो इनमें स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि इनमें स्त्रीलिंग शब्द जो है कि समिति है। ठीक, और जबकि मंत्रालय, सचिवालय, आयोग ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है? तुलु, तेलुगु, हिंदी, उड़िया। 32 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। तुलु क्या भारतीय संविधान की अष्टम सूची में शामिल नहीं है, कर्नाटक की प्रकार की बोली है, भाषा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निराला किस पत्रिका के संपादक थे? तो निराला जो है कि निराला जो सूर्यकांत भट्ट निराला मतवाला पत्रिका का संपादक किए थे। ठीक, विकल्प का 3 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हिंदी विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी विश्व दिवस क्या दिया? हिंदी विश्व दिवस। अच्छा ठीक, विश्व में तो 10 जनवरी को हिंदी विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक, विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौड़ामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौड़ामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें मैं प्रत्यय है। ठीक, विकल्प इसका ए से हो जाएगा। दशरथ से तुत्यहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम हयाना, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो सभी लोग जानते हैं कबीरदास जो है कि ये उन्हीं की उक्ति है। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, कबीरदास। ठीक है,
विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा कबीरदास। ठीक, कबीरदास संत काव्य धारा के कवि थे। इनके पास राम निर्गुण राम थे। इनके काव्य संग्रह का नाम बीजक था, जिसमें साखी, शबद, रामायणी सम्मिलित है। कबीरदास के राम निर्गुण थे। दशरथ से तुति हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी सहित सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ब्रांचड़ से, शोरसैनी अपभ्रंश से, मगधी से, 85। तो सिंधी भाषा का विकास ब्रांचड़ से माना जाता है। विकल्प इसका ए से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। रागी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो रागी का तद्भव रानी होगा। ठीक, विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। और देखते हैं इसका अगला, और अच्छा का रोना का विकल्प क्या होगा? रोना का जो है कि ये तद्भव है, तो रोना का तत्सम हो जाएगा रुदन। ठीक, और रात्रि, रात्रि आपका तद्भव है, रात्रि इसका जो है कि तत्सम हो जाएगा। और कहाँ गया एक और, राखी है। ठीक, फर्स्ट राखी जो है ये तद्भव है, और अच्छा इसका तत्सम हो जाएगा, और अच्छा इसका तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो न कहा जा सके इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? अविश्वसनीय, अकरणीय, रहस्य, अकथनीय। तो जो न कहा जा सके उसके लिए सही शब्द अकथनीय हो जाएगा। ठीक, अकथनीय विकल्प 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम क्वेश्चन, भाषा, भाव, बोली, शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो भाषा वो बोली स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि भाव और शब्द पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। 4 विकल्प सही हो जाएगा, जिसमें 2 क्या क्या, भाषा और बोली स्त्रीलिंग शब्द है, भाषा और बोली स्त्रीलिंग शब्द है, भाव और जो शब्द आपका है, भाव और शब्द पुल्लिंग शब्द है। ठीक, सभी भाइयों को थैंक यू। प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग का धीरे धीरे करके 20 समाप्त हो गया, 20। ठीक, कोई बात करनी हो, कोई कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए, सुझाव देना हो सुझाव दीजिए। माता पिता का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जल्दी सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।